जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे सूर्य और शनि की युति या सन एंड सैटर्न कंजंक्शन। सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है। इस पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश है वो सूर्य द्वारा दिया गया है। सूर्य को नवग्रहों में राजा की पद्धति दी गई है, क्योंकि प्रकाश के द्वारा ही जीवन संचालित होता है। सत्ता का प्रतीक है सूर्य। अथॉरिटी, सत्ता किसके द्वारा संचालित होती है? राजा के द्वारा, या ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है उसके द्वारा संचालित होती है। तो ग्रहों में हेड कौन है? ग्रहों में हेड सूर्य है। अब ग्रहों का हेड भी सूर्य है, और हेड माने सिर होता है, सिर को भी संचालित सूर्य ही करता है। चाहे वो किसी संस्था का हेड कह लें, चाहे मनुष्य का हेड या सिर कह लें, दोनों को प्रतिनिधित्व कौन करता है? सूर्य ही करता है। सूर्य मान सम्मान, यश, कीर्ति का प्रतीक माना जाता है। सूर्य सरकारी नौकरी का भी प्रतीक माना जाता है। दूसरी तरफ जो शनि है, शनि अंधकार है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं। सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, लेकिन दोनों का नेचर डिफरेंट है बिल्कुल। सूर्य प्रकाश है, लेकिन शनि क्या है? शनि अंधकार है। सूर्य से सबसे दूर कोई ग्रह है तो वो है शनि। तो वहाँ तक सूर्य का प्रकाश कम पहुँच पाता है, इसलिए उसको अंधकार का प्रतीक माना गया है। दंडाधिकारी का यदि पदवी किसी को मिली है तो वो शनिदेव हैं। आपके कर्मों का दंड देने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है तो वो शनिदेव हैं। शनिदेव कर्म प्रदाता हैं, फल प्रदाता भी हैं, कर्म के कारक भी माने जाते हैं। शनिदेव के द्वारा संचालित क्षेत्र जो हैं, वो जितनी भी सर्विस सेक्टर आते हैं वो सब शनिदेव द्वारा संचालित। सेवा का कारक शनि है। यहाँ हम कर्म का कारक शनि को बता रहे हैं, तो कर्मों में सेवा भी आती है। सेवा का कारक कौन है? शनिदेव है। सूर्य शनि की युति अशुभ मानी जाती है, खराब मानी जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। दो अलग अलग नेचर के लोग एक साथ बैठ जाएं, युति कर लें, या एक दूसरे की समसप्तक दृष्टि में आ जाएं, तो दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी जाती हैं। अगर पिता की कुंडली में ये योग है तो पुत्र का स्नेह उन्हें प्राप्त नहीं होगा, और पुत्र की कुंडली में है तो पिता का स्नेह उन्हें प्राप्त नहीं होगा। ऐसा देखा गया है कि जिस पुत्र की कुंडली में सूर्य शनि का योग होता है, वो या तो अपने पिता से दूर हो जाता है, या उनमें संबंध अच्छे नहीं रहते, और संबंध भी अच्छे हैं, पास भी रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु की शुभता वहाँ दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि जनरल सेंस में इसे एक अच्छा योग नहीं माना जाता। यदि आपकी कुंडली में
ये योग है तो ना केवल पिता पुत्र के संबंध खराब होंगे, बल्कि वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके कारण वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैश, घमंड के कारण विवाद उत्पन्न होना, हिंसा करना, और यहाँ तक यदि शनि ज़्यादा ख़राब है तो तलाक़ की नौबत तक आ जाती है। तो इस युति में केवल पिता पुत्र के संबंधी खराब नहीं होती, बल्कि इसके कारण वैवाहिक जीवनों में दिक्कतें भी देखी गई हैं। अब बात ये आती है कि अगर ये आपकी कुंडली में है, पिता की कुंडली में है, पति की कुंडली में है, या पुत्र की कुंडली में है, पत्नी की कुंडली में है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, किसका क्या उपाय है, कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे, यदि ये पिता और पुत्र की कुंडली में से हैं, ये योग पिता या पुत्र की कुंडली में है, तो आपको क्या करना है। पिता की कुंडली में है तो पिता को करना है, पुत्र की कुंडली में है तो पुत्र को करना है। सबसे पहले सुबह उठकर नहा धो के सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल अर्पित करें और वहीं खड़े होके हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा काम, एक तांबे का छल्ला अपनी अनामिका उंगली में धारण कर लें। तीसरा काम, भोजन में चीनी के स्थान पे गुड़ का प्रयोग ज़्यादा करें। चौथा काम, शनिवार मीठी वस्तुओं का दान करें। आप में यदि पिता पुत्र में ये योग है आपकी कुंडली में, तो इसके रिजल्ट आपको सही मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि पति पत्नी की कुंडली में से किसी में है ये, पति की कुंडली में तो पति करे, पत्नी की कुंडली में तो पत्नी करे। तांबे के पात्र, सुबह नहा धोकर तैयार होकर तांबे के पात्र में काले तिल डालकर सूर्य को जल अर्पित करें। दूसरा काम, संध्या के समय तुलसी पर घी का दीपक लगाएं, तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक लगाएं। सुबह शाम एक एक माला नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय की जाप करें 108 बार। चौथा काम, लाल चंदन की माला एक अपने गले में धारण कर लें। ये करने से पति पत्नी में जो तनाव आ रहा है, ईगो क्लैश आ रहा है, या हिंसा या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय जानना चाहते हैं तो कंसल्टेंसी ले सकते हैं दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके। यदि आप तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। जय माता दी।